के विषय में चर्चा करनी चाहता हूँ, बात करनी चाहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के साथियों से व पूरे देश के भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं से। तो निवेदन ये है कि इस लाइव को एक तो शेयर जरूर कर दें, जो ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं तक पहुंच जाए, और अपनी भी आईडी से शेयर जरूर करें। साथियों, आज आया था गोरखपुर, रात 2 बजे पहुंचा था भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधे को मजबूत करने के लिए भीम आर्मी की ओर से पहुंचा। सुबह कैंपेन में निकला तो देखा जाकर के जिस विकास की बात तमाम न्यूज चैनल से लेकर के अंधभक्त तक पूरे जोरों शोरों से करते हैं, तो देखिए विकास तो हुआ है। विकास हुआ है पूंजीपति लोगों का, सामंती लोगों का। जितनी भी यहाँ में आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बैकवर्ड की बस्तियों में गया हूँ, चलने तक के लिए गलियां देखने को नहीं मिली। शिक्षा का प्रभाव इतना कमजोर है कि देखकर आज बड़ा दुख हुआ कि क्या ये 21वीं सदी का भारत है? क्या ये वही जिला है जहां के भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी? क्योंकि वैचारिक लड़ाई का अपना एक पैमाना होता है। वैचारिक लड़ाई ठीक है, लेकिन अगर आप किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक पद पर हैं और आपके गृह जनपद की, आपकी गृह विधानसभा की ये स्थिति है, तो ये अत्यंत दुखद और दयनीय है। इन सब चीजों पर आज चिंतन किया गया, घूमा लगातार। एक सर्वे मैंने अपने जो दिमाग में किया वो यही है कि तानाशाही, जोर जबरदस्ती और पूंजीवाद का वर्चस्व जो है वो बड़े पैमाने पर स्थापित किया जा रहा है, चुनाव में देखने को मिला है। खास तौर से गोरखपुर की विधानसभा में देखने को मिला है। लेकिन क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब, मान्यवर काशीराम साहब के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, बड़ी मजबूती से आज लोगों से मिला गया, लोगों का दुख दर्द जाना गया। कुछ महिलाओं ने तो बताया कि उनके जो रास्ते हैं वो पूरे के पूरे तालाब में समाहित हो गए, तालाब में चले गए, और चलते हैं जब तो छोटे छोटे बच्चे तालाबों में गिर जाते हैं। शिक्षा का स्तर जब पूछा गया, छोटे छोटे बच्चों के विषय में पूछा गया इनका शिक्षा का स्तर क्या है, तो शिक्षा का स्तर बिल्कुल निम्न नगण्य था। बस ये समझ लीजिए कि वो जो स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था के कारण भी बच्चे जाते हैं, यहाँ पर वो भी व्यवस्था नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। एक गांव तो देखने में ऐसा मिला कि पूरा गांव में एजुकेशन के नाम पर मात्र चंद लोग मिले। ये योगी आदित्यनाथ जी की विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। ये लोग बड़ी विकास की दुहाई देते हैं। अब मुझे यहाँ कर पता महसूस हो रहा है कि ये लोग हमसे इतना घबरा क्यों रहे हैं। ये हमसे इतना घबरा इसलिए रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता गांव से गांव जाकर के, डोर टू डोर जाकर के चीजों की सच्चाई बयां कर रहा है। आज आप मेरे लाइव से भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों की सच्चाई बयां की गई है। जनता खुद ये कह रही है कि भैया परेशान है, क्या करें, डर लगता है, गलियां नहीं है, गंदगी है, अच्छे अच्छे रास्ते अभी भी नहीं बने हैं, एक तरफ महल खड़े हैं एक तरफ महल खड़े हैं और एक तरफ झुग्गी झोपड़ी है। यहां तक कि उस गांव में शौचालय के नाम पर जो सरकारी शौचालय है वो तक नहीं बने हुए हैं। ये जो बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री रोजगार के तहत, योजना के तहत जो मकान बने हुए हैं वो खंडर पड़े हैं, उनमें कोई नहीं रह रहा है। वो सिर्फ एक मकान ईंटें जोड़कर खड़ा कर दिया है और बाहर लिख दिया है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, माफी चाहूंगा, प्रधानमंत्री योजना। तो ये दुखद है। ये देश
को जो है ना गलत दिशा में लेकर जाया जा रहा है। मेरा न्यूज चैनलों को भी कहना है अपने लाइव के माध्यम से कि देखिए, सच्चाई बयां कीजिए। देश की उन्नति, क्षेत्र की उन्नति, प्रदेश की उन्नति या किसी विधानसभा और गांव की उन्नति सच्चाई पर डिपेंड होती है। और अगर आप सच रख देते हैं तो जनता भी जागृत होती है और अपने अधिकारों के प्रति लड़ती है। अब एक निवेदन भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं से है, खास तौर से जहां जहां चुनाव खत्म हो चुके हैं, सब साथी अपने यहां से जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, जोन के पदाधिकारी गोरखपुर आने का प्रयास करें, जिससे कि चुनाव प्रचार में या हम तेजी से काम कर सकें। यहाँ की लोकल टीम जो है वो मजबूती से काम कर रही है, लोकल टीम मजबूती से काम कर रही है। तो आपसे सभी से निवेदन है कि 1-2 दिन में आप सभी गोरखपुर आ जाएं। जब आप गोरखपुर आएंगे तो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ साहब, आप सभी के पास उनका नंबर है। भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव भाई डॉक्टर पी के सागर साहब से संपर्क कर लीजिए। मुझसे संपर्क, मुझे फ़ोन करना चाहते तो मुझे कर लीजिए। सबको एड्रेस, जगह बता दी जाएगी। सब लोग आएँ और आकर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कंधों को मजबूत करने का काम करें। वह सबसे महत्वपूर्ण बात कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी विधानसभा में अब तक किया क्या है, ये भारत की जनता को बताने का प्रयास करें। ये तय है कि इस बार इतिहास बदला जाएगा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिताया जाएगा, वह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हराया जाएगा। तो पुनः मेरा भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान है, आग्रह है कि जल्द से जल्द गोरखपुर पहुंचने का प्रयास करें। हमारी हरियाणा की टीमें आ चुकी हैं, छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोग आ गए हैं, महाराष्ट्र से भी जल्दी ही टीमें 1-आध दिन में यहाँ पहुंच जाएंगी। यूपी से भी बहुत सारे लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। जो भी साथी चुनाव प्रचार में आना चाहता हो, क्योंकि लगातार मुझे फ़ोन आ रहे थे, सब साथी कह रहे थे कि सर कब आना है, तो अब समय आ चुका है। आप लोग सब चलें और गोरखपुर पहुँचे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपको यहाँ से चुनाव हराकर हम जाएंगे, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। क्योंकि जो कुछ आपने जनता के लिए किया है, ये हम पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चीख चीख कर बताएंगे कि जो मुख्यमंत्री होते हुए भी अपनी ही विधानसभा और अपना ही जिला नहीं सुधार पाए, तो वो प्रदेश को क्या चला पाएंगे। सब लोग जल्द से जल्द आने का प्रयास